जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। आज कुछ ऐसा आपके सामने खोलने वाला हूं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। आपको पता है, अगर आप लगातार बजरंग बाण का पाठ करते हो तो हनुमान जी के कौन से वीर आपके साथ चलने जाते हैं, कौन सी शक्ति आपके साथ चलती है, हनुमान जी की कौन सी तरंग आपके अंदर समाने लग जाती है। शायद आप इस बात से अभी भली भांति परिचित नहीं हो। आज की वीडियो आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त कराएगी और ये भी बताएगी अगर लगातार बजरंग बाण का पाठ जो व्यक्ति करता रहता है तो उसके शरीर में किस प्रकार की चीजें और किस प्रकार का बदलाव उत्पन्न होता है और हनुमान जी के कौन से वीर उनके साथ चलने लग जाते हैं। तो अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे तभी पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों को शेयर कीजिए ताकि सामने वाला व्यक्ति भी हनुमान जी की भक्ति कर सके और इन बातों को जान सके। देखिए, बजरंग बाण का पाठ कोई नॉर्मल पाठ नहीं है। बजरंग बाण के पाठ में आप कभी भी देख लेना एक उग्रता उत्पन्न होती है। बजरंग बाण का पाठ निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे हनुमान, तेके का सकल रूप सिद्ध करे हनुमान, जय हनुमंत संत हितकारी। संतों की हित करने वाले देवता है हनुमान जी। सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारे, जन के काज विलंब न कीजिए। हे प्रभु, हमारे कार्यों में विलंब न कीजिए, हमारी अर्ज सुन लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कई बार व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में परेशान हो सकता है। ग्रस्त जीवन है तो परेशानियां साथ में चलती ही हैं। जीवन में सुख है तो दुख भी है, ये दोनों पहलू आपके साथ होते हैं। लेकिन हनुमान जी का ये पाठ आपको ये शक्ति दिलाता है कि जब आप लगातार बजरंग बाण का पाठ करते हो, जैसे आपने पाठ किया कि आप दुख के लिए कर रहे हो, तो स्वयं आपके शरीर पर जो है ऊर्जा का वास उत्पन्न होने लग जाएगा। कैसे अनुभव होगा सुन लीजिए। जब आप पूजा करोगे ना बजरंग बाण की, शुरुआत में बजरंग बाण आप स्लो करोगे अपने आप ही, लेकिन थोड़े समय बाद बजरंग बाण आपके अंदर से उग्रता उत्पन्न करता है। वो उग्रता ऐसे उत्पन्न नहीं होती, आपके शरीर पर ऊर्जावान वीर उत्पन्न हो जाते हैं। ऊर्जावान वीर, हनुमान जी के ऊर्जावान वीर प्राप्त होते हैं बजरंग बाण का पाठ करने से। ये ऊर्जावान जो वीर हैं तत्काल हर चीज का बंधन कर देते हैं, तत्काल हर चीज का खंडन कर देते हैं, तंत्र का खंडन करते हैं ऊर्जावान वीर। और यहां तक कि आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मकताओं को धोने के लिए ऊर्जावान वीर जो है बहुत कार्य करता है। और अगर आप इनके नाम से हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाते हो तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी भी नहीं होती है। आज की वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि इनके नाम से अर्जी अरदास कैसे लगानी है। ये जो वीर होते हैं ये हनुमान जी के होते हैं, क्योंकि रामदूत अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के वीर कार्य करते हैं। ये ऊर्जावान वीर जब कार्य करते हैं, जब आप हनुमान जी का पाठ करते करते आपके अंदर उग्रता उत्पन्न होती है। ऊर्जा वीर के आने के संकेत, आपके शरीर में कैसा बदलाव आएगा और किस प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होगी। जैसे आपने हनुमान जी के वीरों का आह्वान किया अपने अंदर, आपने कहा कि बाबा जो भी हनुमान जी के ऊर्जावान वीर है वह मेरी बॉडी पर एहसास करवाएं। कभी भी आप ये बात याद रखना, जिस दिन आप बजरंग बाण का पाठ करोगे और एक बार यही प्रार्थना करना जैसे मैंने आपको कहा है कि हे बाबा, अगर बजरंग बाण का पाठ करते वक्त मेरे शरीर में ऊर्जा आ गई है और ऊर्जावान वीर मेरे साथ हैं तो मुझे एहसास कराएं। ऊर्जावान वीर होने के एहसास, सबसे पहले बजरंग बाण पढ़ते वक्त आपको जो वाई बहुत आएगी, उबासियां आने लग जाएंगी, शरीर पर एकदम क्रोध उत्पन्न होगा। एकदम वो क्रोध ये नहीं है, ऊर्जा का क्रोध है। आप पाठ की रफ्तार जो है आपकी तेज होने लग जाएगी। जैसे आप बजरंग बाण पढ़ रहे हो तो आपकी ना रफ्तार तेज होगी। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोही महासुख दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी ना ओम चम 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 चपल चललता, ओम हनु 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 हनुमता, ओम हाक हाक देते कपि चंचल। इस प्रकार की ऊर्जा ना जो आपके अंदर से उत्पन्न होने लग जाएगी अपने आप। आपके पाठ की रफ्तार बढ़ने लगी तो समझ लेना आपके शरीर पर ऊर्जावान वीर हैं और ये वीर कार्यव्रत होते हैं, ये कार्य पूर्ण भी करते हैं अगर आपको सही रूप से कार्य करवाना आता हो तो। अगर मान लो आपके ऊपर तंत्र हुआ है और आप बजरंग बाण को आप क्या छोटा समझते हो क्या? वो बजरंग बाण है, बाण। मान लीजिए जब वो बाण तरकस पे आ जाता है तो शत्रु का जो है कार्य करके ही आता है। और शत्रु का स्तंभ बजरंग बाण से स्तंभन,
उच्चाटन, मारसन और यहाँ तक कि बहुत सारी विद्याएं जो हैं रोकी जा सकती हैं। अगर आपके परिवार के ऊपर वशीकरण है, सम्मोहन है, तो बजरंग बाण अगर आप चलाना सीख गए या हनुमान जी के ऊर्जावान वीरों की कृपा को सही रूप से कार्यरत करना सीख गए तो समझ लेना आप बहुत कुछ सीख गए। अब कैसे करना है, मान लीजिए आपके ऊपर तंत्र हुआ है, 3 मोटी इलायची ले लीजिए, 3 पान के पत्ते ले लीजिए और 7 लौंग ले लीजिए और 1 जायफल ले लीजिए और कपूर की टिक्कियां ले लीजिए 2-3। अपने ऊपर से 7 दफा वार कर, एक मंत्र है बजरंग बाण के अंदर, स्वयं वो मंत्र है, ऊर्जावान है मंत्र, उसी से ऊर्जावान वीर जो है कार्यरत करेंगे, आपके लिए कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आप बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर किस प्रकार का तंत्र है और व्यक्ति मेरे को बार बार परेशान करने लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। मैं ऑफिस में भी अपने आप को फेलियर महसूस करता हूं और ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। मेरे शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, क्या है मुझे नहीं पता। मैं आज से बजरंग बाण पाठ करने का संकल्प लेता हूं। आप 41 दिन का संकल्प ले लीजिए, 21 दिन का संकल्प ले लीजिए। 21 दिन के अंदर ऊर्जावान वीर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी बॉडी पर अपने आप ही आपको एहसास होने लग जाएगा ऊर्जावान वीरों का। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई पाठ आप लगातार कर रहे हो बजरंग बाण, तो बजरंग बाण को लगातार ही करना चाहिए। लगातार करने के बाद 1 दिन बीच में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण की जो ऊर्जा है ना, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न कर देती है, गुस्सा आने लग जाता है व्यक्ति को, बात बात पर गुस्सा आता है। आपके अंदर जो है ऊर्जा रहती है, राम नाम का सुनने के अंदर से आपके शरीर में एकदम तरंगे उत्पन्न होने लग जाती हैं, आपके शरीर पे आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, आपके शरीर के अंदर जो है बदलाव आता है, उबासियां आती हैं, आंखों से आंसू आते हैं, एक तेज उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आपके शरीर के अंदर राम नाम की धुन सुनने का आनंद आता है आपको, और गुस्सा भी साथ में आता है, उग्रता भी आपके अंदर साथ में आएगी। अब इसमें क्या होगा, शत्रु का नाम लेकर कि फलाना फलाना शत्रु है और ऐसे ऐसे मेरे परिवार के ऊपर तंत्र करने का प्रयास कर रहा है, हे बजरंग बाण इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। यहाँ पर बात क्या होती है कि किन्हें मारने की बात हो रही है, जो तंत्र के साथ चीज आ रही है, भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, समझ गए, इनको मारने की बात हो रही है। इसलिए हम भगवान कि हम, हे हनुमान जी महाराज, हम तो इन चीजों से लड़ नहीं सकते, लेकिन इन्हें मारो तो शपथ नाम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की, तभी नाम की मर्यादा होगी। हे प्रभु इन चीजों को रोको, इनसे मैं लड़ नहीं सकता। ओम चम 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 चपल चललता, ओम अनु 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 अनंता, ओम हाक हाक दित कपि चंचल, ओम सम 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 प्राणे खलदल। समझ गए, उस जब ये मंत्र पढ़ के बार बार ऊर्जावान वीर को आह्वान दे सकते हो, और उसके बाद जो तंत्र आपके ऊपर हुआ है या तंत्र करने का किसी ने प्रयास भी किया है, वो वहीं से रुकने लग जाएगा, वहीं से उस व्यक्ति का चेहरा मुड़ जाएगा, वहीं से वो व्यक्ति आपके प्रति जो है गलत सोचेगा नहीं। और मैंने ये ऊर्जावान वीर के लिए एक शॉर्टकट आपको तरीका बताया है। तरीके तो बहुत सारे हैं, बुरा करने का भी होता है, रोकने का भी होता है, कई प्रकार का होता है, सामने वाले को एहसास करने का भी होता है, लेकिन इसमें कार्य कैसे चलाना है, ये थोड़ा सा तरीका जो है आपको सही सानिध्य में प्राप्त होता है। सही गुरु के सानिध्य से ही आपको ये चीजें प्राप्त हो सकती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने भी इसके अंदर भेद खोला है। तो आप अगर उन व्यक्तियों के पास भेजते हो जो लोग इस चीज़ से ग्रस्त हैं या बीमार हैं या परेशान हैं, तो ये वीडियो अगर उनके पास जाती है तो उनका भी लाभ होता है। आखिर में हम हैं तो बाबा के भक्ति। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।